नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 500 इंग्लिश मोस्ट यूज्ड वोकैबुलरी का पार्ट 2। दोस्तों मेरा नाम है रोहन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह आज की इस इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल मैं आपके लिए शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों आते सीधे हमारे वीडियो के कंटेंट की ओर, जहाँ पर हम करेंगे आज मजेदार इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। तो ब्लू, ब्लू मतलब होता है नीला दोस्तों। ब्लू मतलब नीला, जैसे आसमान होता है ब्लू कलर का। बोर्ड मतलब होता है बोर्ड, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। बॉडी, बॉडी मतलब क्या होता है? शरीर। बॉडी मतलब क्या होता है? जैसे शरीर होते हैं, जैसे एनिमल का शरीर है, ठीक है। स्नेक का बॉडी होता है, हमारा बॉडी हो जाता है, ठीक है। बुक, बुक मतलब होता है किला। बुक मतलब सॉरी किताब। बुक मतलब होता है दोस्तों किताब। बोर्न, बोर्न मतलब होता है जन्म। बोर्न मतलब जन्म, जो जन्म लिया तो उसे बोर्न कहते हैं। बोथ मतलब होता है दोनों, जैसे कि यू एंड मी, बोथ आप और मैं। जब दो हो जाएंगे तब क्या वर्ड यूज करेंगे? बोथ का, ठीक है। बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है डिब्बा। बॉक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? डिब्बा। बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। जब चीज को हम लोग तोड़ते हैं ना, ऐसे करके तोड़ दूंगा इसको, तो मैं ब्रेक वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना। ब्रिंग मतलब होता है दोस्तों क्या? किसी चीज को जब हम लोग लाते हैं तो उसके लिए ब्रिंग वर्ड का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में, जहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ और नए अमेजिंग वोकैबुलरी। यहाँ पर आ गया ब्रदर। ब्रदर मतलब होता है भाई। ब्रदर मतलब होता है भाई, ठीक है। बजट, बजट मतलब होता है बजट, जैसे हम लोग कहीं जाने घूमने के लिए तो उसके लिए एक बजट तैयार करते हैं, ठीक है, कि इतना खर्चा होगा तो उसके कहते हैं बजट। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब होता है इमारत। बिल्डिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? इमारत। बिजनेस, बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय। हर एक इंसान का अलग अलग व्यवसाय होता है, जैसे कि कोई कपड़े बेचता है, ठीक है, कोई दुकान सब्जियां बेचते हैं, कोई क्या बोलते हैं बाइक्स बेचते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का क्या बिजनेस है। बट मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन। बाय मतलब होता है खरीदना। बाय मतलब खरीदना। बाय मतलब होता है द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बी जो वाई बाय मतलब खरीदना होता है, और बी वाई बाय मतलब होता है द्वारा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है, लेकिन मीनिंग भी अलग है, ठीक है। कॉल मतलब होता है क्या? बुलाना। जब किसी को पुकारते हैं ना हम लोग कि इधर आ जा भाई, तो उसको कॉल करें। फोन में बात करते हैं इसलिए कॉल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कैमरा मतलब कैमरा होता है, जैसे मोबाइल में कैमरा होता है, सोनी का कैमरा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। या यहाँ पर देख सकते हो कैंपेन। कैंपेन मतलब होता है अभियान, जैसे पेड़ बचाने का अभियान चलता है, ठीक है, पशुओं को न मारने का अभियान चलता है। तो वो क्या एक प्रकार का कैंपेन है, जहाँ पर उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? खेद करते हैं कि भाई ये चीज आप मत करो, ठीक है। कैन मतलब सकता है कुछ चीज। जब आप कर सकते हो तो आप कैन वर्ड यूज कीजिए, जैसे कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। कैंसर, कैंसर मतलब होता है कैंसर जो एकदम बहुत ही खतरनाक प्रकार का क्या डिसीज है, बीमारी है, ठीक है। कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार। किसी भी चीज के लिए कैंडिडेट, जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए उनको कैंडिडेट बनना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है राजधानी। कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। कार, कार मतलब कार ही होता है दोस्तों। कार्ड मतलब होता है कार्ड, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, अलग अलग टाइप का कार्ड होता है, ठीक है। केयर मतलब देखभाल करना। जब आप किसी इंसान की देखभाल कर रहे हो, किसी चीज का जब देखभाल कर रहे हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे केयर का, ठीक है। करियर, करियर मतलब होता है करियर, या भविष्य के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं हमारा करियर ही रहता है, ठीक है। कैरी, कैरी मतलब ले जाना। किसी चीज को पकड़ के ले जाते हैं तो उसको कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे कुछ अमेजिंग वर्ड। या यहाँ देख सकते हो कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना, जैसे बॉल आता है तो हम लोग कैच कर लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते रहते हैं तो। कॉपी मतलब होता है नकल करना किसी चीज का। जैसे हम लोग छोटे क्लास में बच्चे रहते थे तो बच्चों का देख के लिख लेते थे, मतलब अपने फ्रेंड्स को देख के लिख लेते थे, या उसको बता देते थे, उसको नकल करवाते थे, खुद भी नकल कर लेते थे, वो कॉपी कहलाता है, ठीक है। कॉज मतलब होता है कारण। किसी चीज का जब कोई कारण होता है तो उसे हम कॉज वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल मतलब होता है कोशिका। हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम लोग कहते हैं कोशिका, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेल। केंद्र मतलब होता है सेंटर। सेंटर मतलब होता है क्या? केंद्र, ठीक है। सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय। सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय, ठीक है। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, जैसे 18वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ठीक है। तो क्या हो जाता है? सेंचुरी होता है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। सर्टेन मतलब होता है निश्चित ही वो चीज होगा, तब सर्टेन वर्ड किस कीजिए? सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से। अब अगर आप बोल रहे हो कि निश्चित रूप से होगा तो आप सर्टेनली वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है। चेयर मतलब होता है कुर्सी दोस्तों। चेयर मतलब होता है क्या? कुर्सी, जिसमें हम लोग बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। आज है दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे 200 तक की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो, मेरी मेहनत आपको अगर अच्छा लग रही होगी तो, ठीक है। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है क्या? चुनौती। जब हम लोग किसी चीज को चैलेंज देते हैं, किसी इंसान को चीज करने के लिए चुनौती देते हो तो चैलेंज रहता है। जैसे कि हमने चुनौती लिया है, हमने चैलेंज लिया कि हम इंग्लिश बोलेंगे, उसके लिए जो भी चीजें नीड है उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है।
चांस, चांस मतलब होता है मौका, हमें एक मौका चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। चेंज मतलब होता है बदलना, हमें बदलना पड़ेगा खुद को ताकि हम इंग्लिश बोल सके, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, हर एक इंसान का अलग अलग चरित्र होता है और कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों का चरित्र बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, ठीक है। चार्ज मतलब होता है शुल्क, जैसे हम लोग पिकनिक जाते हैं तो बाइक को रुकवा देते हैं, भाई यहाँ से जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो होता है चार्ज, ठीक है। चेक, चेक मतलब होता है जांच, जैसे कि कॉपी जांच करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या चेक है, टेस्ट भी होता है चेक भी होता है। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है दोस्तों क्या, बच्चा। चॉइस, चॉइस मतलब होता है विकल्प, हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इंग्लिश बोलना छोड़ दें तो कुछ मत करें, या तो हम इंग्लिश बोलने के लिए लर्न करते, हमारे पास दूसरा चॉइस, हम इंग्लिश बोलने के लिए लर्न करेंगे और वो चीजें सीखेंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा क्या है विकेबलरी, ठीक है। चूज, चूज मतलब होता है चुनना, चूज मतलब होता है चुनना। चर्च, चर्च मतलब होता है चर्च, जहाँ पर से लोग क्या करते हैं, जाके वहां पर स्प्रे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है दोस्तों नागरिक, जैसे इंडिया के सिटीजन है, ठीक है, अमेरिका के सिटीजन है तो नागरिक है वहाँ की। सिटी, सिटी मतलब होता है शहर। अब सिविल मतलब भी क्या होता है, नागरिक। तो आप नागरिक वर्ड के लिए दो यूज करते हो, या तो आप सिटीजन कहिए या तो आप सिविल कहिए। क्लेम, क्लेम मतलब होता है दावा, किसी चीज का जब दावा करते हो तो उसको क्लेम वर्ड यूज करेंगे। क्लास, क्लास मतलब होता है दोस्तों कक्षा, जैसे हम लोग छोटे थे तो क्लास जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, जब कोई चीज क्लियरली दिखता है या फिर स्पष्ट रूप से कोई चीज दिखता है तो हम लोग क्लियरली वर्ड यूज करते हैं, क्लियरली स्पष्ट रूप से। और क्लियर, जब कोई क्लियर दिखेगा मतलब स्पष्ट दिखेगा तो क्लियर वर्ड यूज करेंगे, जब स्पष्ट रूप से कोई चीज दिख रहा है तब क्लियरली वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्लोज मतलब होता है बंद करना, जैसे दुकान को बंद कर देते हैं, किसी चीज को बंद कर देते तो क्लोज होगा, ठीक है। कोच, कोच मतलब होता है कोच, जैसे इसी का कोच होता है ट्रेन में, जनरल कोच होता है, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, जब पानी ठंडा होता है, बर्फ ठंडा होता है तो कोल्ड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अमेजिंग वर्ड की वोकैबुलरी। या कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, बहुत सारी चीजों के ग्रुप को संग्रह कहते हैं, संग्रह को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन, ठीक है। कॉलेज मतलब कॉलेज, जहाँ पर 12th के बाद जाते हैं, आफ्टर 12th, ठीक है। कलर मतलब होता है रंग। कम मतलब होता है दोस्तों आना, जब कोई चीज आ रहा है तो उसके लिए कम वर्ड करेंगे। कमर्शियल, कमर्शियल मतलब होता है व्यवसायिक, कमर्शियल यूसेज, व्यवसायिक यूसेज, ठीक है। कॉमन मतलब होता है सामान्य, जब लोगों के बीच में कोई समानता दिखती है तो कॉमन वर्ड यूज करेंगे कि दे कॉमन थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर, ऐसे, ठीक है। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, जैसे कि हर एक अलग लोगों का अलग अलग कम्युनिटी रहता था पहले, जैसे जो जनजाति थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, सॉरी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं, पिछड़े लोगों की जो अलग जनजाति थी, जैसे कि अर्ली मैन थे, आदि मानव लोग थे, उनकी भी अलग जनजाति थी, तो उसको कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। कंपनी मतलब कंपनी होता है दोस्तों। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, जब हम तुलना करते हैं लोगों के बीच में तो हम कंपेयर वर्ड यूज करेंगे। कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूटर, और उसको संस्कृत में कहते हैं संगणक यंत्र, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है संस्कृत, उसे कहते हैं संगणक यंत्र कंप्यूटर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। या यहाँ देखेंगे कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता, जब लोगों के प्रति हम चिंता करते हैं मतलब हम अपना कंसर्न उनको दिखाते हैं, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, कंडीशन मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थिति की, अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति है, नॉर्मल है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, एक प्रकार का मीटिंग ही होता है जहाँ पर लोगों को जाके वहां पर सुनना पड़ता है बड़े बड़े लोगों का, ठीक है बात है। कांग्रेस, कांग्रेस मतलब होता है कांग्रेस, जैसे कि अभी बीजेपी का ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। कंसिडर, कंसिडर मतलब विचार करना, कंसिडर मतलब होता है दोस्तों क्या, विचार करना, जब हम कंसिडर करते हैं मतलब अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग दुकान में जब सामान खरीदने जाते हैं तो हम क्या है उनके कंज्यूमर है, जब उनसे क्या कर रहे हैं सामान खरीदने, कंज्यूम कर रहे हैं उनसे, ठीक है, उसको कस्टमर भी किया जाता है। और कंज्यूमर, कंज्यूमर कोर्ट होते हैं इसलिए कंज्यूमर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कंटेन, कंटेंट मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। कंटिन्यू मतलब जारी करना, जैसे आप जारी कर इस वीडियो को देखना ताकि आप अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी को डाउट खत्म कर सको, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, जैसे बाइक चलाते रहते तो अपना कंट्रोल रहता है हाथ में, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब होता है लागत, किसी चीज को जब खरीदने जाते हैं तो उसका कॉस्ट रहता है, उसे हम कहते हैं लागत, या लागत को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। या यहाँ पर आप देख सकते हो कुड, कुड मतलब सकता था, कुड मतलब होता है क्या दोस्तों, सकता था। कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश, अब देखो हमने देखा था कैन, देखा था कैन मतलब होता था सकता है, कुड मतलब सकता था, ठीक। तो जैसे अगर मेरे को कहना कि मैं कर सकता था, आई कुड डू इट, जैसे मैं घर जा सकता था, आई कुड गो टू होम, लेकिन मैं घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू होम। यहाँ पर सकता है सकता था, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। कपल, कपल मतलब होता है जोड़ा, या तो पक्षियों को दो जोड़ा होता है, ठीक है, और एक बॉय और गर्ल जोड़ा होता है, इसे कपल कहते हैं, ठीक है। कोर्स, कोर्स मतलब होता है पाठ्यक्रम, जैसे हम पहली कक्षा में होते थे ना
छोटे बच्चे रहते थे, ठीक है, पहली कक्षा में थोड़ा सा सैड वाला बन गया ये, एक स्माइल वाला बनाते हैं। ओहो ठीक है। तो जब हम लोग छोटे बच्चे रहते थे ना, सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जब छोटे बच्चे थे पहली कक्षा होते थे तो एक बुक रहता था जिसमें हिंदी इंग्लिश सब सब सारी मिक्स होती थी, बुक लेके जाते थे, ठीक है, पहले बैग में, और इतना मजा आता था छोटे क्लास 1 में कि पूछो ही मत। उसमें सिर्फ एक बुक लेके जा रहा है, मैम आ रही है अलग पढ़ा रही है, ठीक है, प्लस माइनस करना है, जोड़ना है, ये सब चीज़ होता था, तो बहुत मजा आता था, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, एक प्रकार का पाठ्यक्रम था। कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है अदालत, जहाँ पर हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या हम, अदालत, ठीक है। कवर मतलब कवर ही होता है, जैसे बुक में हम लोग चढ़ाते हैं, उसको सेफ रखने के लिए कॉपी में चढ़ाते हैं, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट मतलब होता है दोस्तों क्या, बनाना, जब कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से तो कहेंगे क्रिएट, ठीक है। लेकिन खाना बनाने के लिए क्रिएट वर्ड यूज नहीं, खाना बनाने के लिए कुक वर्ड आता है, कुक आता है, ठीक है। क्राइम, क्राइम मतलब होता है अपराध, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। कल्चरल, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक, कल्चरल जैसे कार्यक्रम होता है हमारा, एक्टिविटीज होती है तो उसको कल्चरल कहते हैं। और कल्चर मतलब होता है हमारा संस्कृति, जो हमारा रीति रिवाज हो, हमारा क्या संस्कृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, या कप, कप मतलब होता है कप ही होता है जिसमें हम लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। करेंट, करेंट मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान में अभी क्या कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को दूर करने के लिए, ठीक है। कस्टमर, कस्टमर मतलब होता है ग्राहक, जैसे दुकान में जाते हैं तो जो ग्राहक होते हैं शॉपकीपर, उसको कहते हैं कस्टमर। कट मतलब होता है काटना, जब चीज़ों को काट देते हैं, फल को काट देते हैं, ठीक है, सब्जियों को काटते हैं तो कट वर्ड यूज करते हैं। अंधेरा, डार्क, डार्क मतलब होता है दोस्तों क्या, जब लाइट गोल हो जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा आ जाता है। जब छोटे थे तो बहुत डर लगता था और 100 तक की गिनती गिनती थी कि कब लाइट आएगा, ऐसे करके। किसने किसने गिने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। डेटा, डेटा मतलब होता है डेटा ही, ठीक है, जिसे डाटा भी कहते हैं लोग, डेटा होता है एक्चुअल में ये। डॉटर, डॉटर मतलब होता है बेटी, है ना। डे, डे मतलब होता है दिन, और डेड मतलब होता है मृत्यु, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो डेड कहते हैं उसे। डील मतलब होता है दोस्तों सौदा करना, हम लोग बार्गेन करते हैं, सौदा करते हैं, ठीक है। बार्गेन मतलब तो वो होता है कम ज्यादा करने के लिए जो बोलते हैं, हिंदी में भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए आगे कुछ है क्या, शायद 200 तो समाप्त हो गया, और कुछ है या आपके लिए है। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक कि मेरा वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर तक आप वीडियो देख रहे हो, इसके मतलब आप इंग्लिश के सीरियसली लर्न करना चाहते हो, इंग्लिश को सीखना चाहते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों बेल को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।